Okay, so what happens in this world? Many people try to change us. They try to make us something else. Even it used to happen with me as well. When I was in my 10th class, people used to come to me and they used to tell me, you have to take science in your 11th class. But I thought, why to take science when I'm not interested in it? So many people come to you, they give you the piece of advice which is not very much practical or not very much suitable for you. So many people try to change you. But if you can be what you are, that is the greatest accomplishment in this world where people are constantly trying to change you or make you something else. Because in the process of becoming something else, you may lose your originality, and you don't have to lose your originality at all. You might have something special in you, you might have some hidden treasure inside you, which the Almighty, the God, has given to you. You just need to identify that. And if you can pursue that, if you can follow the same path, you can achieve what you want to achieve. That is the greatest accomplishment. So don't change yourself or fix yourself according to people or according to people's wishes. Try to be what you are. Show people, show the world your originality. Clear about it? I drank water 2 minutes ago. I did not drink water. Did not drink water 2 minutes ago. Did I drink water 2 minutes ago? Did I not drink water 2 minutes ago? Why did I drink water 2 minutes ago? Why did I not drink water 2 minutes ago? तो जब कभी आप बात करोगे 2 मिनट पहले की या 2 सेकंड्स पहले की भी करोगे, तो आप हमेशा सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करोगे. आपको शायद याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि आपको वहाँ पे सिर्फ कंप्लीशन बताना है. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन. सिर्फ आपको बताना है कि आपने क्या करा है. कई बारी हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं और ऐसे बोल देते हैं, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2019. गलत है. आप टाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ. टाइम का इस्तेमाल करना है तो वही वाले टाइम एक्सप्रेशंस आएंगे जो मैंने आपको पढ़ाए थे, which I taught you many times, several times, so far, till now, yet, Just now. just now, recently, ever, never. हाँ, इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ. थोड़ा सा तो याद रह गया मेरे भी कुछ. ग्रेट. अच्छा हुआ आपको आपको भी याद है. तो ये टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. याद होगा आपको. उसमें सिर्फ आप कंप्लीशन बताओगे कि मैं ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, या तो आप बताओगे उन सारे टाइम एक्सप्रेशंस के साथ जो मैंने आपको पढ़ाए थे. बट अगर आप गलती से भी कहते हो आई हैव ड्रंक वाटर 2 मिनट्स अगो, तो गलत हो जाएगा. अपने पास से कोई टाइम एक्सप्रेशन आप नहीं लगा सकते. आपको सिंपल पास्ट में आना पड़ेगा. सेम तरह से आप अगर ग्रेजुएशन के बारे में बात करोगे, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, या तो इतना बताइए. कोई पूछे व्हेन, या पूरा पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, व्हेन डिड यू डू योर ग्रेजुएशन. उसने भी डिड लगाया. एक आइडिया आपको मिल गया. सिंपल पास्ट में ही जवाब देना है आपको. तो आपको सिंपल पास्ट में जाना पड़ेगा. अब कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होती है उसकी बात कर लेते हैं. काफ़ी लोग बोलते हैं अगर हैव डन नहीं आ सकता, हैड डन लगा दें, पास्ट परफेक्ट लगा दें. अब ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि पास्ट परफेक्ट कहाँ आता है. अगर आप कह रहे हो कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2019, नहीं होता. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2019 होता है सिंपल पास्ट में. तो हैव डन को हटा के अगर मैं हैड डन लगा के उसे पास्ट परफेक्ट बना दूं, थोड़ा आइडिया तो आपको होगा. पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैज़ हैव तो नहीं आता वहाँ पे. तो काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं क्लास में. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन.
तो इसका जवाब ये है, काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पुराने एक्शन के लिए तो हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। तो आप खुद बताओ, महात्मा गांधी डाइड इन 1947, या बोलूं महात्मा गांधी हैड डाइड इन 1947, क्या लगाते हो आप? महात्मा गांधी डाइड। सिंपल पास्ट। ओके, एंड यू शाइस्ता? सर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। तो ये लॉजिक भी काम नहीं करता है कि बहुत पुराने एक्शन के लिए हमें पास्ट परफेक्ट लगाना है। अब सवाल यही है कि पास्ट परफेक्ट कब लगाना है। अगर यहाँ भी नहीं लगाना, बहुत पुराने एक्शन के लिए भी नहीं लगाना, तो लगाना कब है? इसका जवाब ये है कि इसका जवाब मिलेगा जब आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने, होल्ड योर हॉर्सेस, बी पेशेंट, यू हैव टू बी पेशेंट। पास्ट परफेक्ट जब हम करेंगे वहाँ पे आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ अ सब्जेक्ट, अ वर्ब along with an object I have for you. Can any of you, or not any of you, can both of you, it is going to be a teamwork, can both of you in a team make 6 sentences using the same subject, the same verb and the same object? Who will initiate it? फराज और शाइस्ता? इनिशिएट कौन करेगा? मैं तो नहीं करने वाला। अगर आप सोच रहे हो मैं करूँगा तो नो चांस एट ऑल। एनी ऑफ यू हैज़ टू। आई विल सर। लेडीज फर्स्ट। यस। सर सिंपल पास्ट टेंस ना? नहीं, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट फॉर श्योर, लाइक वी आर डूइंग द सेम टेंस। ओके। शी यूज्ड हर फोन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फराज। She used her phone. She is not. इज नॉट कहाँ से आ गया? ये अपने वो जो मैथमेटिक्स में हम कैरी कर लेते थे, इधर से वन यहाँ आ गया, ये वो तो नहीं कर रहा है आप? No sir. तो इसमें इज कहाँ से आ गया? शाइस्ता बताइए क्या जाएगा सेकंड वाला? शी डिड नॉट यूज हर फोन। शी डिड नॉट यूज हर फोन। चलिए थर्ड वाला शाइस्ता। डिड शी यूज्ड हर फोन? यूज हर फोन सर। यूज्ड, यूज। यूज हर फोन। लास्ट वाला नोट आपको देख लेना है जब कभी आप सेकंड फॉर्म लगा दो। गेस फराज, द फोर्थ वन। Did she not use her phone? यूज हर फोन, ओके। द फिफ्थ वन। व्हाई डिड शी यूज हर फोन? Why does she not use her phone? डज, Why did she not use her phone? व्हाई डिड शी नॉट यूज हर फोन? या she used her phone, she did not use her phone, did she use her phone, did she not use her phone, why did she use her phone, why did she not use her phone? बहुत आसान है। अगर आप देखो, क्लास हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है अगर आप ऐसे ही, जैसे अभी लग रहा है फराज पूरी तरह फॉर्म में आ चुके हैं, बहुत फोकस के साथ में क्लास में बैठे हुए हैं, तो अगर पहले ऐसे कर लेते तो और अच्छा रहता। बट नो प्रॉब्लम, यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट। ये चाहो तो लिख सकते हो, यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट। तो वही है ना, जब जागो तब सवेरा। सो यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट जागना अच्छे से। Okay, now some common errors I have for you. I did not worked yesterday. Wrong. I did not work yesterday. Work आएगा, work नहीं आएगा. Why? Because did के साथ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है वर्ब की, जो आपने पढ़ा था थर्ड वाले नोट में भी पीछे। She didn't ran fast in the race the day before yesterday. Wrong. She didn't run fast in the race the day before yesterday. तो रैन नहीं आएगा, रन आएगा।
कि वो परसों रेस में तेज नहीं भागी। तो फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी है डिड के साथ में, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, खास तौर पे फराज इज नहीं आता है इस वाले टेंस में, वो आपको याद रखना है। सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस डू एंड डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम एंड आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैज बीन एंड हैव बीन, सिंपल पास्ट टेंस डिड, नेक्स्ट वाले में पढ़ोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज एंड वर, फिर पास्ट परफेक्ट में जाओगे हैड बीन हो जाएगा, नॉट हैड बीन, हैड हो जाएगा खाली, जैसे वहाँ पे हैज हैव था, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे हैड हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाओगे हैड बीन हो जाएगा, सिंपल पास्ट में जाओगे विल एंड शैल आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाओगे विल बी एंड शैल बी आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाओगे विल हैव आ जाएगा और शैल हैव आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाओगे विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन हो जाएगा, जो कि टेंस में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट वाला वो बेकार है बिल्कुल, बट ये सब आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स, ताकि अच्छी तरह से आप लोग बोल पाओ इंग्लिश। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, काफ़ी लोग अभी भी मैसेज करते हैं कि उनकी ग्रामर इतनी अच्छी हो चुकी है क्लास लेने के बाद, किसी को टोक के वो बता भी पाते हैं कि यहाँ पे गलती क्या है। तो आपके पास हमेशा एक एडवांटेज होती है जब आप अच्छी तरह से मेहनत करते हो, सीखते हो। तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कम ऑन कैमरा शाइस्ता, वी हैव डन दिस एज वेल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस मुझे सर। याद आ रहा है शाइस्ता आप और शाजिया थे, यस सर। तो ये आप सर मैं तो इतनी देर में क्यों जागे? नहीं एक्चुअली सर एक सेकंड में बता रही हूँ। मैं अब ये नहीं बोलूँगा जब जागो तभी सवेरा, मैं बोलूँगा अब तो हो गया अंधेरा, बहुत देर में आप बता रहे हो कि ये हम कर चुके हैं। तो ये आप याद दिला दिया करो, ऐसा ना हो ना मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाने लग जाऊँ जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाया होगा। या प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने स्क्रीन में देखी थी, इस वजह से मैंने देखा नहीं। तो इतनी देर से आप कहाँ देख रहे थे? सर मैं कॉपी में देख रही थी, कुछ काम देख रही थी बस, एक सेकंड के लिए हटी मेरी नजर बस। तो चलिए होता होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है ऐसा भी। ओके फराज, हमने ये एक्टिविटी नहीं करी आई गेस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ वैसे तो, या फिर मैं खुद नहीं बता रहा, चलिए आप खुद ही करिएगा। आप भी अनम्यूट करिए अपने आप सर को। आप बता दीजिए। ओके, देखिए इसमें आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं इसमें। अब आप फर्स्ट वाली लाइन पढ़ के देखो, कुछ गलत लग रहा है पढ़ने के बाद आपको? लग रहा है इसमें कुछ देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है, तो बताइए क्या काला है? अनम्यूट करके बताइए। सर मैंने भी पास्ट रिवाइज ही नहीं किया। पास्ट तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, भले ही मैंने आपको बताया ही नहीं दोबारा से कि सिंपल पास्ट में क्या क्या होता है। सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अभी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं राइट शाइस्ता के साथ मिलके। सो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में आपको एक हिंट मैं खुद ही दे रहा हूँ, हिंट नहीं खुद बता रहा हूँ पूरा। आई वेक अप येस्टरडे मॉर्निंग, आई वो कल सुबह की बात हो रही है, तो वोक अप होना चाहिए। अब आपको आइडिया मिल गया जब मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यहाँ पे। गॉट इट? अब आगे आप बताओ क्या गलतियाँ हैं यहाँ पर। सर इट इज नहीं आएगा। ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे आ गया, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। लेकिन इससे पहले क्या गेट की जगह गॉट नहीं आना चाहिए? यस सर, आई गॉट आउट ऑफ बेड ओके
It was a beautiful day. The sun was shining and the wind was blowing. I decided that I would go for a walk. हाँ, गो का वेंट मत करना, I, बिकॉज मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन, कुड, विल, वुड, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। I आई would, डिसाइडेड आपने बोला, hmm, ठीक है। that I would go for a walk. I start by miles and miles along a, कहाँ पहुँच गए? आई स्टार्ट बाय वॉकिंग डाउन द रोड। I start by walking down the road. स्टार्ट का क्या होगा? Started. स्टार्टेड, स्टार्टेड होगा बिल्कुल। I started by walking down the road. I pushed open my gate and closed it behind me. क्लोज्ड हो जाएगा। Closed it behind me. I walked अच्छा, for जहाँ फंस सकते हो वहाँ बता देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कुछ नया आज हम करें। टॉपिक्स मेरे पास बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम यही है सारी कि हम लोग इवन 3 महीने जब आपके पूरे हो जाएंगे ना, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो रहा होगा, हो जाएगा, तब भी यही दुख रहेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे रह गए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि 3 महीने में जितना हो सकता है उतना तो कराना ही है बिल्कुल। बट ज़्यादा स्पीड में मैं चलूँगा तो शायद आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाओगे। प्लस आई ऑलवेज से इन माई क्लासेस कि मैं तो आपको 1.5 साल, 2 साल या 3 साल तक भी पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। जस्ट इमेजिन, 3 साल तक पढ़ा सकता हूँ, इतना कंटेंट है मेरे पास पढ़ाने के लिए। बट प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि सामने इतना माइंड नहीं होता वो स्टोर करने के लिए, और होता भी है ना तो कहीं और लगा होता है माइंड। ओके ओके फाइन, तो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ फंस सकते हो वो ये है कि हाउ मच आर दी एप्पल्स। शायद आप हाउ मच वर दी एप्पल्स कर दो, मत करना। इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है तो किसी ने उस टाइम कैसे पूछा होगा? एप्पल्स की कॉस्ट कैसे पूछी होगी उस टाइम? आर के साथ ही पूछा होगा ना, कोई पर्सन उसके सामने खड़ा हुआ है जो एप्पल्स बेच रहा है, तो उसने ऐसे पूछा होगा ना, हाउ मच आर दी एप्पल्स। उसके बाद जहाँ पे आस्क लिखा हुआ है वहाँ पे चेंज करना है। क्या करोगे आस्क का, फराज? I asked. बिल्कुल ठीक, आस्क्ड हो जाएगा। क्लियर अबाउट इट? ओके ग्रेट। और से का सैड हो जाएगा, ऐसे आप आगे चलते रहोगे। बाकी आपको ये मैं करेक्टेड वाला वर्जन भेज दूंगा, एक बार देख लेना ध्यान से। यहाँ भी एक और पैराग्राफ, नॉट पैराग्राफ, पूरी स्टोरी है, उसे भी देख लेना, उसका भी मैं आपको भेज दूंगा। तो कभी बोलना आप सीखोगे या फिर ऐसे ही? देखो, अगर आप स्पीच नहीं दोगे, टॉपिक पे नहीं बोलोगे, मतलब कुछ भी अगर आपकी स्पोकन नहीं होगी क्लास में, तो आप किसी को बता नहीं सकते ना मैं ग्रामर में बहुत अच्छा हूँ। अल्टीमेटली आप किसी से कम्युनिकेट करोगे, 4 लोग बात करते हुए आपको सुनेंगे, तो तभी तो वो बोलेंगे ना कि हाँ आपने कुछ सीखा है, आप में कॉन्फिडेंस इतना कैसे आया है, आपसे पूछेंगे, तभी तो हमारे भी पैसे बन पाएंगे ना। समझ गए आप लोग, है ना? तो कोई आपके पास आएगा, पूछेगा, फिर आप उन्हें बताओगे कि ऐसे ऐसे एक अकेडमी है और वगैरह वगैरह। आई होप आप तारीफ़ ही करोगे।